पुलिस को जिस तारीख को छापे में वो मिला है वो उस तारीख में दिखाना आवश्यक है, या जब औपचारिक एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद जो पहले की बरामदगी है अगली तारीख में दिखाई जाएगी, एफआईआर के बाद वाली तारीख में? अभी तक देखिए जो जो कार्य हुए हैं इनमें 3-4 बहुत बड़े झोल हैं जो कि अल्टीमेटली केस को ख़त्म कर देंगे। सबसे बड़ा झोल है कि एफआईआर को समय से नहीं रजिस्टर किया गया और इधर उधर दौड़ा भागी की गई है। उसमें एक बात आपने जो कई बार कही है कि अभियुक्तों से फला फला अमाउंट का रुपया सीज किया गया। मेरे ख्याल से ये रुपया अभियुक्त के पास से नहीं सीज किया गया है, ये रुपया उस घर से सीज किया गया होगा जिस घर में अभियुक्त रहते थे। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और अभियुक्त हमेशा ये कह सकेगा कि हाँ मेरे घर से आपने सीज किया अवश्य, लेकिन वो मेरा नहीं था। तो उसको एक मौका मिलेगा। अगर उसके अपने कहने से वो रुपए सीज किए गए होते तो बात अलग थी, मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। एफआईआर अगर रजिस्टर की गई होती, अभियुक्त अरेस्ट किए गए होते और अरेस्टेड अक्यूज्ड के कहने पर आप उनके घर जाते, अभियुक्त कहता मेरे घर में चलिए, मैंने 2 करोड़ रुपए छुपा के रखे हैं, मैं बताऊंगा किस कोने में वो रुपए रखे हैं। उस कोने से 2 करोड़ निकालते, तब अभियुक्त के ऊपर उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, आप जा रहे हैं क्या, बारात का खाना खाने जा रहे हैं क्या, वहाँ पर कोई इनाम मिला है जो ले जा रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। नंबर 2, अच्छा सर एक बात बताइए, क्या अगर मेरे घर में बाद अचरज की बात है, अगर मुझे कोई एक बड़ी चोरी का अंदेशा है और मैं पुलिस को कॉल करता हूं, मान लीजिए 100 नंबर पे डायल करता हूं, पुलिस आती है, मैं कहता हूं मेरी मदद कीजिए, मुझे लगता है अमुक अभी लेकर गया है और उसके घर से बरामदगी हो सकती है, और पुलिस मेरा साथ देती है, मान लीजिए उस जगह पर जाकर एक तरीके से एक बिना कहीं रेड की जाती है जिसमें से कुछ बरामद होता है, तो फिर क्या उस समय एफआईआर नहीं है सर? देखिए कोई औपचारिक एफआईआर नहीं है, तो उस समय पुलिस क्या करेगी? क्या जिस मालिक का निशानदेही पर मालिक को वो सामान दे दिया जाएगा या पुलिस उसको सीजर दिखाएगी, क्या करेगी? पुलिस को तो नहीं, पुलिस कभी भी जो भी सीज करेगी उसको थाने लेके आएगी, कोर्ट को दिखाएगी या कोर्ट को उसकी रिपोर्ट देगी। मालिक को वापस दे देने का तो काम ही नहीं है। हाँ यह है बहुत बड़ा सामान हो जी, बेशक एफआईआर ना हुई हो, क्या कह रहे हैं? मान लीजिए अभी मुझको मेरे घर में चोरी का अंदेशा, मुझे लगा लाखों गायब हो गए, मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस वाले आए, उनके साथ किसी जगह पे मुझको शक था, वहां पुलिस वालों के साथ गया और वहां मेरी निशानदेही पे कुछ मिल गया, उस समय क्या वो पुलिस थाने ले जाएगी और फिर कोर्ट के जरिए देगी वापस? जी हाँ बिल्कुल। देखिए 2 बातें अलग अलग समझ लीजिए। एक तो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर की आवश्यकता नहीं होती है, थाने में एक रोजनामचा या जनरल डायरी एंट्री करके वो चले जाएंगे और वो सभी कार्रवाई करेंगे जो कि एफआईआर के बाद हो सकती थी। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि जो सामान सीज होगा या जो वहाँ पर जिसकी लिस्ट बनाई गई वो क्या पार्टी को दे दिया जाएगा ना कि थाने ले आया जाएगा? देखिए जब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए मैंने हाथी सीज किया तो हाथी को मैं थाने लाके खड़ा तो नहीं कर पाऊंगा, तो हम क्या करेंगे वहीं मौके पर ही उसका पंचनामा करके किसी के कस्टडी में दे देते हैं। पर लाने काबिल अगर सामान होगा जैसे रुपया, पैसा, गहना, कार, अब मान लीजिए कि इस मामले में फर्दर कार्रवाई होते हुए तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एफआईआर होती है, शारदा जी मान लीजिए जैसे जो हमने एक काल्पनिक एक केस बनाया है, उस एक मामले में बाद में एफआईआर होती है, तो बरामदगी जिस तारीख की है उस तारीख के रोजनामचे और बाकी का हवाला देते हुए जो बातें आप कह रहे हैं वो उसी तारीख को दिखाया जाएगा या एफआईआर दर्ज होने की बाद वाली तारीख में वो सीजर दिखाया जाएगा? नहीं, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी, यही तो कह रहा हूँ, ये इससे बड़ा झोल, सारी पुलिस बैठी हुई है, इतनी छोटी सी चीज़ तो जानना है, जो काम जब करते हैं तभी दिखाया जाएगा, इसलिए उसकी एक अलग से केस डायरी बनती है, सब्सिडरी केस डायरी कह लीजिए या मिसलेनियस केस डायरी, सवाल ही नहीं उठता, उसी समय उसी डेट को वो दिखाया जाएगा, सीजर भी वही दिखाया जाएगा, हर चीज़ उसी डेट को होगी।
हाँ, जब आप फाइल लिखते हैं उसके बाद केस डायरी लिखी जाएगी, ठीक है। तो उसमें उसका विवरण दिया जाएगा। तो ये कि इसके देखिए, पहले फलां ये तारीख को अब हम आप फलां एक जगह गए पॉलिटिकल थे आदमी हैं, और ये उसमें आपका इस मामले में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जी। आप क्योंकि पुलिस के महकमे में शीर्षस्थ पद पर काम कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ तकनीकी पहलू आपसे जान रहे हैं। और आपने कहा कि यहाँ झोल दिखाई दे रहा है। अब अगर ये झोल दिखाई दे रहे हैं, अनुभवी अधिकारियों को एक दिखाई तीसरा दे रहे हैं, झोल- और एक फिर तीसरा अगर झोल मैं राजनीतिक बता दूं। व्यक्तियों की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि देखिए बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन है और ये पूरा डिरेल्ड है मामला पहले से इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या ये गलत आरोपों के तौर पर लिया जाएगा और राजनीति से प्रेरित आरोपों के तौर पर लिया जाएगा? ये बात भी महत्वपूर्ण है। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लूं, उसके बाद कांग्रेस के पास जाता हूं। रोहित अग्रवाल जी। देखिए दिनेश जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि प्री कंसीव नोशन के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। जिस तरीके से विपक्ष ने पहले से ही मन बना लिया है कि साहब पूरी की पूरी ट्रस्ट के लोगों को ये नाम लेना शुरू कर देते हैं कि ये चोर हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी का गठन इसीलिए हुआ है और ट्रस्ट के कहने पे ही एसआईटी का गठन हुआ है। और एसआईटी का गठन होने के बाद एक एक व्यक्ति की जांच हो रही है, उसके अंदर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। जो भी लोग ट्रस्ट के मेंबर रहे हैं या वहां पे जो भी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे काम करने में, हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया कि हाँ कमियां हैं, खामियां हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। आप भी ये देख रहे होंगे ना कि मैं फुटेज दोबारा चलाऊं तारीख के साथ, जिसमें अविनाश शुक्ला के घर में छापेमारी के बाद वो ब्लैक पॉलीथीन लेकर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तारीख के साथ। उसके बाद चंपत जी का वो बयान आया कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है और उस दिन की बरामदगी को बाद की तारीख में दिखाया गया है। अभी आपने सुना पुलिस के दिनेश जी कहिए। मीडिया ट्रायल करना बहुत आसान है। मैं मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा हूं सर, बिल्कुल ट्रायल नहीं कर रहा हूं। अरे सर 2 गुणे 2 बराबर 64 नहीं होता है, 4 होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। ट्रायल की बात कहां हो गई सर? ये तो लॉजिकल चीजें सामने है ना सर। देखिए एक बात साफ है कि हम और आप एक ही जगह पे बैठे हैं, एसआईटी अपना काम कर रही है और सरकार का कोई लेना देना नहीं है मंदिर के डे टू डे एक्टिविटी से। सरकार किसी को नहीं बचाने वाली है और जिसने राम मंदिर के अंदर इतना घृणित काम किया है उसके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है। आप आश्वस्त रहिए और मैं देश के हर सनातनी को आश्वस्त करना चाहता हूं। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम 100% श्योर यू विल ऑल्सो एग्री, जिन लोगों ने चोरी की है ना, अगर उनसे अभी बात करने का मौका मिले और उनसे पूछा जाए कि यार ये बताओ कि मंदिर में चोरी करना ठीक है क्या, उसका एक ही जवाब आएगा, बहुत घृणित काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं। तो ये रेटरिक्स अपनी जगह है सर, लेकिन जो लॉजिकल क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या उनका प्रॉपर सेटिएटिंग जवाब, संतोषजनक जवाब मिल रहा है? ये सवाल असल में रोहित जी मैं आपसे कर रहा हूं।